सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को जानकर अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि वो बातें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें हम अच्छी तरह से समझने पाएं और अपनी आत्मिक उन्नति करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, होने दे सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 21वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर लिखा है, जो किसी मनुष्य को ऐसा मार दे कि वह मर जाए, यानी कि अगर उसके मारने से वो मर जाता है तो वह निश्चय मार डाला जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हत्या का जो दंड है कचहरी में मृत्यु दंड ठहराया है, यानी कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे तो फिर कचहरी में भी उसको मृत्यु दंड दिया जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। आगे लिखा है, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा से ही वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। तो यहां पर ऐसी हत्या के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि वो उसको हत्या नहीं करना चाहता था, जिसे हम गैर इरादतन हत्या बोलते हैं, कि मतलब मोटिव नहीं है, वो मारना नहीं चाहता है लेकिन एक्सीडेंटली वो उसके हाथों हत्या हो जाती है या वो मर जाता है। तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि फिर ऐसे मारने वाले को, ऐसे दोषी को भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा। इसके विषय में अभी हम जब आगे गिनती की पुस्तक उसका 35वां अध्याय अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे कि इजरायलियों ने एक ऐसी जगह मुकर्रर की थी जहां पर ऐसे लोग भाग सकते हैं, यानी कि वो कम्युनिटी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो फिर उसे अपने मुकदमे को वहां बीच में रखना होगा। उसका फिर उसी रीति कायदे कानून से जो यहां पर दिए गए हैं उसका न्याय किया जाएगा। और अगर वो न्याय की प्रक्रिया से बचना चाहता है तो फिर वो भाग जाए, क्योंकि उसने धोखे से हत्या की है, वो भाग जाए। उसकी सजा यही है कि वो अब उस देश में नहीं रहेगा। इसके विषय में हम आगे अभी हम 35वें अध्याय गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से ही उसके हाथ में पड़ गया है। तो बहुत सारे भाई बहन नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से क्या है। परमेश्वर की इच्छा का मतलब यह है, यहां जो इस शब्द का, जो इस वचन का अर्थ है वो यह है कि संजोग से परमेश्वर की इच्छा, यानी कि जो संजोग से उसके साथ ऐसा हो गया। परमेश्वर की इच्छा किसी में नहीं होती, बल्कि इस धरती पे जो भी संजोग होते हैं, संजोग से मतलब ना चाहते हुए संजोग के द्वारा, जैसे कभी कभार कार एक्सीडेंट हो गया या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो मारना नहीं चाहता है लेकिन वो उसके हाथों मर गया, तो उसके लिए यहां पर यह प्रावधान ठहराया गया है। आगे लिखा है 14वें वचन में, परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना, यानी कि उसको दूर ले जाकर के उसे मार देना। जो अपने माता पिता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। मेरे प्यारे बहनों, इतने कठिन यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था की बातें हैं। अभी हम देखेंगे व्यभिचार करने वाले को पथरवा करके मार दिया जाए। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं, वो इसीलिए कि इनकी मन की कठोरता के कारण। मेरे प्यारे बहनों, ये इतने मन के कठोर थे और ये इतने ज्यादा, जैसे बोलते हैं, ढीठ टाइप के लोग थे। इन्हें ऐसे बांध के रखना बेहद जरूरी था। और यहां पर हम ये जो नियम देख रहे हैं, ये नियम कोई सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है कि कोई ये सोचे कि सामान्य मनुष्य के लिए है या हर एक इजरायली के लिए, बल्कि ये कचहरी के नियम हैं, या हम कहें कि एक देश के जो नियम होते हैं, संविधान होता है, उस प्रकार से ये इजरायलियों को, चूंकि इस वक्त जो इजरायली हैं वो परमेश्वर की प्रजा हैं और उनका जो राजा है वो परमेश्वर है, तो हर एक राजा का एक नियम होता है, एक संविधान होता है। हर एक कंट्री का, हर एक देश का एक संविधान होता है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो ये वही व्यवस्था है। ये नहीं है कि कोई आम आदमी से यहां पर ये आज्ञा है कि भाई तू उसको दंड दे दे कि मैंने उसे मार दिया तो बदला, लेकिन नहीं, कचहरी में बाकायदा उसका
जो मुकदमा है वो होगा, तब इस व्यवस्था के अनुसार, इस संविधान के अनुसार जो इजरायलियों को परमेश्वर राजा ने, जो उनका राजा है, उनको दी हैं, उसके अनुसार ये सारी चीजें की जाएंगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अपने माता पिता को मारे पीटे, उनके साथ बुरा बर्ताव करे, उसके लिए भी यहां परमेश्वर के संविधान में, हम कहें उसके व्यवस्था में, मार डालने का ही हुक्म है। यानी कचहरी में अगर ये सिद्ध हो जाए कि वो अपने माता पिता को मारता है, पीटता है, तो निश्चय वो मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहां पाया जाए, तो वह निश्चय मार डाला जाए। यानी कि किडनैपिंग का भी यहां पर जो सजा है वो मृत्यु दंड ही परमेश्वर ने ठहराया है, क्योंकि कोई किसी को किडनैप करके कहीं बेचता है। यानी कि इस वचन से यह प्रूफ होता है कि परमेश्वर मनुष्यों की खरीद फरोख्त के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, और खास तौर पर इजरायलियों को तो ये प्रतिबंधित कर दिया है कि वो इस प्रकार से ना करें। हां, खरीदने के लिए उनकी मन की कठोरता के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि भाई तुम 6 साल तक उनसे सेवा ले सकते हो और 7वें साल उन्हें स्वतंत्र कर देना। लेकिन कोई इजरायली इस प्रकार का काम नहीं कर सकता कि वो किसी को चुराए, किडनैप करे और ले जाकर के बेच डाले या किसी को बेच दे। यानी कि वो बेचने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके लिए भी यहां पर निश्चय मार डाला जाए, यानी कि उसको दंड, उसका भी दंड मृत्यु दंड यहां ठहराया गया है। जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने माता पिता को श्राप दे, जो अपने माता पिता को, कितने टफ और कितने यहां खतरनाक, यहां हम देख रहे हैं कि कायदे कानून परमेश्वर के व्यवस्था में और परमेश्वर के संविधान में यहां पर इजरायलियों को दिए गए हैं। परमेश्वर का राज्य कोई छोटा राज्य नहीं है, भले ही यहां पर वो फिजिकल राज है। अभी स्वर्ग का राज होगा तो हम भी आग के तपे हुए बपतिस्मे से गुजरेंगे, और हम उस बपतिस्मे से जब गुजरेंगे, जो न्याय की प्रक्रिया होगी, जो प्रभु यीशु मसीह करेगा, तो हम देखते हैं कि जो भूसी होगी वो जल जाएगी, और जो उसके खत्ते का अनाज होगा वो उसके साथ अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, अनंत काल के लिए उसके साथ सहभागिता करेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अपने माता पिता को श्राप देने वाला भी मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ रहे हों और एक दूसरे को पत्थर से या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। ऐसी दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यानी कि अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ और किसी ने वहां पर मान लीजिए किसी का पैर तोड़ दिया, हड्डी टूट गई, तो ऐसे में जब तक वो जीवित है, जब तक उसको नहीं मारा जाए, बल्कि वो जिसने ये कार्य किया है वो उसकी सेवा करे, उसका सारा खर्चा उठाए, उसके घर का खर्चा उठाए, सारी चीजें करे, और जब वो भला चंगा हो जाए तब वो फिर इस मृत्यु दंड का दोषी नहीं ठहरेगा। यानी कि उसे पूरा खर्चा हर्जाना सारी चीजें उसे भरनी होंगी। आगे लिखा है, यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मरने से मर जाए, तब उसको निश्चय दंड दिया जाए, परंतु यदि वह 2 या 1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड ना दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यानी कि यहां देखते हैं कि अपने दास को मारने के लिए भी मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन वो उस वक्त नहीं मरता है और आगे 2 या 3 दिन के बाद मर जाता है, तो फिर इसको यहां पर जो स्वामी है उसको निर्दोष ठहराया जाएगा, क्योंकि फिर यह माना जाएगा कि ये इसके द्वारा नहीं बल्कि अपनी वो मृत्यु के द्वारा मरा है। आगे लिखा है कि यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी प्रेग्नेंट स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि ना हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री के पति पंच की सम्मति से ठहराता है। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। जब कोई दास या दासी पर ऐसा कोई जुल्म करे कि उसकी आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो वह उसकी आंख के बदले में उसे स्वतंत्र करके जाने दे, और यदि वह अपने दास और दासी को मारकर उसके दांत तोड़ डाले, तो भी उस दांत के बदले में वो उसको स्वतंत्र करके उसे जाने दे। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हिंसा को कम करने के लिए हम देखते हैं कि इनके मन कठोर हैं, और इस प्रकार से ये उस वक्त हिंसक हुआ करते थे। तो यहां पर परमेश्वर ने अपना चाबुक यहां बड़े ही टफ कानूनों से यहां पर लगाया है, और परमेश्वर का ये जो दंड की प्रक्रिया है, आज भी हम देखते हैं कि इजराइल में इसी प्रकार से सारे जो न्याय हैं वो हुआ करते हैं। बहुत सारे जो देश हैं उनके जो संविधान हैं, कानून कायदे हैं, उन्होंने अपने अपने समय के हिसाब से चेंजेस किए हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये
केवल उन इजरायलियों के लिए व्यवस्था है। मसीह विश्वासियों के लिए यह व्यवस्था अलग से नहीं दी गई है कि कोई चर्च का पादरी या फिर कोई बिशप इस प्रकार का न्याय कर सकता है। वो जो मसीह विश्वासी हैं वो अपने देश के कानून के अधीन आते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि पौलुस ने कहा कि अपने अपने देश के अधीन रहो, उसके ही नियम और कायदे कानून हमें फॉलो करने हैं। तो हमें अपने देश के जो हिंसक मामलों के जो चीजें हैं वो हमें अपने संविधान के फॉलो करने हैं। अब हम इस व्यवस्था को नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि अगर हमारे संविधान में जो लिखा है, हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि भाई चोरी करने की ये सजा है, इतने साल की सजा है, या हत्या करने की सजा है साल की सजा है, या फांसी की सजा, मतलब हम जितने भी मसीह विश्वासी हैं जहां जिस देश में रह रहे हैं उस देश की कानून व्यवस्था का उन्हें पालन करना है। इस बात को हम अच्छे से पौलुस की पत्रियों में पढ़ चुके हैं। यह व्यवस्था केवल इजरायलियों के लिए है, केवल इजरायलियों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है। हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें अपना निज भाग ठहराऊंगा, निज धन ठहराऊंगा, निज प्रजा ठहराऊंगा, क्योंकि उस प्रजा का जो राजा है वो परमेश्वर स्वयं है। तो ये सारे जो बातें हैं हम यहां पढ़ते हैं, आप इसे और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे 28वें वचन में पढ़ते हैं। यहां 28वें वचन से लेकर के लास्ट हम 36वें वचन तक हम देखते हैं कि पशु के स्वामी का यहां जो उत्तरदायित्व है, या हम कहें उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बताई गई हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको 28वें वचन से लेकर के 36वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा, और 22वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 15वें वचन तक भी आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यदि आप इसमें कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं कि आपको जो लगती है कि मुझे आपको समझानी चाहिए थी, आपको नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, और अगर बहुत सारे भाई बहन कहेंगे तो फिर मैं किसी रिकॉर्डिंग में इस बात को अच्छे से समझा दूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस समय में जो मेन काम हुआ करता था वो खेती का काम हुआ करता था, और खेती में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे वो बैल हुआ करते थे, और बड़े हट्टे खट्टे, और उस वक्त बड़े बड़े बैल हुआ करते थे। आज तो हमें वो बैल दिखाई नहीं देते हैं। और मुझे याद है मैं बचपन में देखा करता था, काफी 8-8, 9-9 फुट ऊंचे बैल हुआ करते थे, काफी भारी भरकम बैल हुआ करते थे जो बैलगाड़ी को खींचा करते थे। आजकल तो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर सारा काम करते हैं, और बड़ी बड़ी तो मोटर्स वगैरह हैं, लेकिन खेती के लिए यहां पर बैल और जो बैलों जो किसानी के लिए जो इस्तेमाल होने वाले जितने जानवर हैं वो किए जाते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो बड़े खतरनाक हुआ करते थे, और कभी कभी वो इंसानों को भी क्या कर देते थे, सींग मार दिया करते थे, मार डाला करते थे। तो उन सारे नियम यहां पर इसलिए बताए गए हैं कि जो खेती करे वो किसी मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति न डाले। अगर उसके पास बैल है तो उसको संभाल के रखे। यदि बैल है तो इस तरीके का बैल है कि वो सींग मारता है, तो फिर यहां पर लिखा है कि उसे पथरवा करके मार डाला जाए और उसके स्वामी को कुछ ना कहा जाए। लेकिन अगर वो बैल मरखना है, जैसे मारने वाला बैल है, तो पहले से ही ये पता है तो उसके स्वामी को उसको बांध के रखना है, अच्छे से रखना है, ताकि वो किसी को क्षति ना पहुंचाए। ये सारी चीजें हम यहाँ 21वें अध्याय 28वें वचन से लेकर के 22वें अध्याय 15वें वचन तक पढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं इसे डिफाइन नहीं कर रहा हूं, यह केवल एक व्यवस्था है जो इजरायलियों पर दी गई थी, और इसको पढ़ करके हम ये जान सकते हैं कि आज हम कितनी सारी बंधनों से आजाद हुए हैं, कि आज हम परमेश्वर की आत्मिकता को पहचानने पाए हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र होने पाए हैं, हमारे मनों की कठोरता कोमलता में बदलने पाई है। तो यहां पर हमने 22वें अध्याय पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा 22वां अध्याय 15वें वचन तक, और 16वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।